हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर। सिलेबस देखने के बाद अब सीयूईटी पीजी के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज जिन्होंने ऑलरेडी इसमें रजिस्टर कर रखा है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। जी हाँ, 2026 के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी सीयूईटी पीजी में अपना पंजीकरण जो है करवा लिया है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसका मतलब सीधे तौर पे ये होता है कि इन यूनिवर्सिटीज में आप सीयूईटी पीजी 2026 अपने सब्जेक्ट में अपेयर होके फिर अगर आप उनके कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटीज में आपको डायरेक्टली एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पे चर्चा करने वाले हैं। शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार उसी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और यहां पे हम लोग यूनिवर्सिटीज के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका exams.nta.nic.in वाली वेबसाइट है। ये आपकी एनटीए की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहां पे देख सकते हैं आप, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी है, ईयर है एंड व्यू डाउनलोड वाली आपकी लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं ईयर क्लियरली 2026 मार्क करके रखा है। चार अलग अलग प्रकार की टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज यहां पे देख रखी है, सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट, डीम्ड। ये चार प्रकार की यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं, अगर आप क्या करते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इनके ऊपर व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो पेज रीलोड होके यहीं पे ठहर जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं। लेट अस से वी आर क्लिकिंग ऑन स्टेट यूनिवर्सिटीज। यहां पे देखिए व्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, फिर से एक बार पेज ऊपर चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। वहीं अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, व्यू के ऊपर क्लिक करता हूं, फिर से एक बार कुछ नहीं हुआ। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज, यहां पे भी फिर से एक बार पेज ऊपर चला गया। इसका मतलब यह है कि अभी तक इसकी जो प्राइमरी कंपाइलेशन जो होती है वो नहीं हो पाई है। लेकिन खुशखबरी यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्राइमरी कंपाइलेशन अब तक हो पाई है। लगभग 34 यूनिवर्सिटीज ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। तो चलिए उन यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, इसी में आती हैं आपकी बीएचयू, डीयू, जेएनयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये सवाल भी आपके मन में आया होगा कि सर, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने ही सबसे पहले पंजीकरण कैसे करवा लिया, या फिर एनटीए ने इन यूनिवर्सिटीज की सबसे पहले जो लिस्ट है वो क्यों जारी करी। इसका सीधे तौर पे आंसर ये है कि अगर आपको याद होगा, सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम का जेनेसिस है वो एक्चुअली आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का ही है। ठीक है, तो ये अभी तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ना, लेकिन पहले ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस टेस्ट हुआ करती थी। तो ये जो सारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाना और खुद का पंजीकरण करवाना, ये काफी आम सी बात है। इसमें हमें बिल्कुल भी भौचक्का रहने की जरूरत नहीं है। राइट, तो चलिए अब एक काम करता हूँ, 2026 की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जब तक ये लोड हो रही है, मैं तब तक आपको एक बात बता दूं कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है। इसमें अगर होंगे तो ज्यादातर एडिशंस ही होंगे। अब इसमें से कोई यूनिवर्सिटी ज्यादातर डिपार्ट नहीं करती है। ठीक है, 34 यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी पंजीकरण करवा लिया है। इसका मतलब ये है कि ये 34 यूनिवर्सिटीज रहेंगी, इसके अलावा भी इसमें बढ़ेंगी। और जी हाँ, ये बढ़ेंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिन्होंने सीयूईटी पीजी 2026 में अपना नाम दे के रखा है, उनके बारे में बात करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, और इसी का जो सैटेलाइट कैंपस है अमेठी का, ये काफी सॉर्ट आफ्टर है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हमारे बच्चों की वन ऑफ द फेवरेट यूनिवर्सिटीज है, हमेशा टॉप 3 में रहती है, ये भी है। इसके अलावा देखिए, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइब यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरला, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। इसके अलावा डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय, गुरु घसीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, और 22nd सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए सारे बच्चे सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगभग मार्च, अप्रैल, मई से लगे हुए हैं ये 2025 के। अब दिसंबर में आके इन लोगों के मतलब जी जान को चैन मिला होगा, जेएनयू का नाम यहाँ पे अपियर हो रहा है, और वो भी पहले ही कंपाइलेशन में अपियर हो रहा है। इसका मतलब ये है जेएनयू में आपको एडमिशन मिलेगा। एक बात जेएनयू के बारे में मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि 2025 के सीयूईटी पीजी के एंट्रेंस के आसपास, सीयूईटी पीजी के एग्जाम के आसपास, वहाँ पे मतलब ये भी वातावरण था कि इतनी ज़्यादा महंगी फॉर्म वाली एग्जाम जेएनयू क्यों ले रही है। तो यहाँ पे देखिए, सीयूईटी पीजी सिर्फ जेएनयू के लिए नहीं बल्कि 192 यूनिवर्सिटीज को आपको एडमिशन देगी, ऐसा एनटीए कहता है। राइट, कि आप अलग अलग लगभग 192 यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो पाते 2025 में। अब ये आंकड़ा 2026 में बढ़ के मेरे ख्याल से, माय पर्सनल ओपिनियन, लगभग 2 से 10 के आसपास जा सकता है। तो ऐसे में मैंने तभी कह दिया था कि
जहां पे बच्चे ये कह रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे कह रहे थे, कुछ यूनियंस ये कह रही थी कि जेएनयू को अपना अलग सा एंट्रेंस रखना चाहिए, तो ये बात जो है थोड़ी सी अगेंस्ट द ये हो जाती है स्ट्रक्चर ऑफ सीयूईटी पीजी, या फिर जो एक ये था, एम था सीयूईटी पीजी का, कि सारे बच्चों को सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम दे के भारत की ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एलिजिबल करवाया जाए। ठीक है, तो इसी वजह से मेरा तो सभी पहले से ही यही मानना था कि जेएनयू अपना अलग से फिर से एंट्रेंस एग्जाम अब नहीं लेने वाली पीजी के लिए, अभी हाल फिलहाल में तो नहीं लेगी, और यही सत्य होते हुए हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नंबर 26 पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी काफी सॉर्ट आफ्टर है साउथ इंडियन कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और लैंग्वेज के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश के, उनके लिए इफ्लू भी है हैदराबाद का। ठीक है, तो दोनों की दोनों काफी सॉर्ट आफ्टर है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि सर डीयू कहाँ है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कहाँ है। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का भी नाम इसमें शामिल हो जाएगा, और इसीलिए मैंने बोला था ये लिस्ट में अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का नाम आना बाकी है। तो हम यही यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नाम भी शामिल होते हुए आप देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए ये जो 34 यूनिवर्सिटीज है उन्होंने तो कम से कम पंजीकरण करवा लिया है। एंड आई थिंक नंबर 22 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये जो है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारण बन सकता है कि आप आज ही सीयूईटी पीजी 2026 का फॉर्म भर पाए, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। बीएचयू आपके लिए कारण है, डीयू भी आपके लिए कारण बन जाएगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे आ ही जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। हम यहाँ पे एक और चीज करना चाहेंगे, हिस्ट्री के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए मैं इन पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको भी डिस्कस करने वाला हूं, तो मेरे साथ जरूर बने रहिएगा सीयूईटी पीजी वाला के इस चैनल के ऊपर, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी वाला जो सीन है ये भी मैं आपके लिए अब लेके आ रहा हूं शॉर्ट सेशंस में। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको यह सेशन जो है अच्छा लगा होगा।